देखिए, अगर अब आपने मुझे नहीं बताया कि आप हमारे होटल की लॉबी में क्या कर रहे थे तो मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा। अरे पुलिस, आपने हमारे होटल के रूल्स तोड़े हैं और रिसेप्शनिस्ट को बेवकूफ बनाकर आप अंदर घुसे हैं। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे मेरी बात हेलो समीर। सृष्टि, सृष्टि मैम। एंड यू मिस्टर अर्नव, एक्चुअली हम दोनों एक न्यूज चैनल से हैं। हमें ऊपर से ऑर्डर्स मिले थे कि हम यहाँ आके आपका होटल चेक करें कि ये अच्छा है या नहीं। इसलिए हमने अपने एक रिपोर्टर को आपके रूम नंबर 101 में भेजा था। क्या था उस रिपोर्टर? अक्षय को। और अक्षय पर नजर रखने के लिए हमने समीर को भेजा। एंड बाय द वे, ये सब हमारा प्लान है। एक्चुअली हम जानना चाहते थे कि इस होटल की सिक्योरिटी कैसी है, यहाँ की प्राइवेसी कैसी है, रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिसीज कैसी हैं। लेट मी टेल यू मिस्टर अर्नव, यू फेल्ड वेरी बैडली। तो अब हम इस होटल की नेगेटिव रिपोर्ट अपने चैनल को देंगे। कल ब्रेकिंग न्यूज में आपका होटल एक्सपोज होने वाला है। समीर, लेट्स गो। एक्सक्यूज मी, कौन से चैनल से हैं आप? करीना बुआ, आप सॉरी क्यों कह रही हैं? शट अप प्रीता, बहुत हो गया। ये मेरी बेटी का मैटर है, हमारे मैटर से दूर रहो, यही बेटर होगा तुम्हारे लिए। प्रीता, तू चुप हो जा, कुछ मत बोल। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? ये लड़का अक्षय बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं जानती हूँ ये झूठ बोल रहा है अक्षय। प्रीता, स्टॉप इट यार। शर्लिन, चुप हो जा। ओके फाइन, अगर आप लोगों को मेरी बात नहीं सुननी है तो आप मत सुनिए। लेकिन कृतिका, आप कृतिका से नहीं पूछेंगे? क्या उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं है अक्षय के लिए? क्या वो जानना नहीं चाहती कि अक्षय दिन के इस वक्त इस रूम में क्या कर रहा है? ये सब क्या चल रहा है? ये लोग यहाँ है क्यों? अक्षय जी, आपने मेरे सवाल का जवाब तो नहीं दिया ना? आपने प्रॉमिस किया था कि आप पिएंगे नहीं तो। अरे बेटा, वो बात नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि हमारे घर में कोई ड्रिंक नहीं करता। वो क्या है कि आज अक्षय की शादी है ना, तो मेरे कुछ फ्रेंड ड्रिंक करते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम शाम को शादी में नहीं आ पाएंगे, तो उनके लिए ये व्यवस्था की थी मैंने। अक्षय, आई एम वार्निंग यू, तुम झूठ बोलना बंद करो, हम सबके साथ खेलना बंद करो। जो सच है वो सबको बता दो, अंजाम अच्छा नहीं होगा वरना। गॉड प्रीता जी, पहली बात तो यहाँ पे कोई लड़की नहीं थी और दूसरी बात डैड ने अभी क्लियर कर दी। सो प्लीज कृतिका, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं, I'll never cheat you, never. I love you यार, come on. करीना जी, आई एम सॉरी। मैंने गुस्से में आके कह दिया कि हमें ये शादी नहीं करनी। पर देखिए ना, ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, इनकी आंखों में दिखता है। प्रीता प्लीज, अब और नहीं। पहले मुझे लगा था कि तुम कृतिका से बहुत प्यार करती हो और उसके लिए बहुत पॉजिटिव हो, पर अब नहीं प्रीता। आज उनकी शादी है प्रीता, और तुम शादी के दिन उनकी शादी तोड़ने की कोशिश मत करो। जी नहीं, मुझे किसी की शादी तोड़नी नहीं है, लेकिन जो सच है वो सच है। इसकी आंखों में कोई प्यार नहीं है कृतिका के लिए, इसकी आंखों में कोई केयर, कोई कंसर्न नहीं है। ये कृतिका से प्यार नहीं करता है, ये झूठ बोल रहा है। बस प्रीता, और नहीं। करीना जी, हम अपनी और अपनी बच्चे की बेइज्जती नहीं और नहीं सहन कर सकते। मिसेस आहूजा, टेंशन मत लीजिए, हमारी तरफ से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और अक्षय बेटा, बारात लेके आ जाना, आज ही तुम्हारी शादी होगी कृतिका के साथ। और मैं आप लोगों से एक और प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद प्रीता आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। चलो चलो घर चलो।
कहाँ था तेरा ध्यान? कहा था ना प्रीता से बच के रहना। अगर आज हम समय पर नहीं आते ना अक्षय, तो सारा खेल खत्म हो जाता और फिर तू रुचिका और उसके बच्चे के साथ सारी जिंदगी गरीबी की जिंदगी जीता। अरे कुछ नहीं होता डैड, देख लेना हम ओवरनाइट अमीर हो जाएंगे। जितना भी कर्जा मैंने चढ़ाया है ना, मैं सारा उतार दूंगा और वो रुचिका और उसके बच्चे से भी छुटकारा पा लूंगा। क्यों चिंता करते हो आप? कैसे? मैंने खुद तुम्हें देखा उस रुचिका के साथ लंच करते हुए। तो मैं क्या करता डैड, आप ही बताओ। रुचिका मुझे ब्लैकमेल कर रही थी कि वो सबके सामने मुझे एक्सपोज कर देगी, बता देगी सबको कि मैंने उसे प्रेग्नेंट किया है और उसके बच्चे का बाप मैं हूं। और इस डर से कि कहीं वो अपना मुंह ना खोल दे, जहां वो बुलाती है, जैसे बुलाती है जाता हूं। हमेशा एक गुडी गुडी बॉय बन के उसके आसपास घूम रहा हूं, बस इसलिए। डैड, बस एक बार आज रात को कृतिका से मेरी शादी हो जाए, फिर देखना। फिर मुझे पता है कि कृतिका के साथ ऐसा क्या करना है जो अपने सारे शेयर्स, प्रॉपर्टी और अपनी ज्वेलरी हमारे नाम कर दे। फिर तो वैसे भी हम परसों ये कंट्री, रुचिका, मेघा, कृतिका सब छोड़ के बहुत दूर जा चुके होंगे। देखते जाओ आप डैड, फिर हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। Cheers, yes. अच्छा डैड, मेरे को एक जरूरी काम है, मैं वो निपटा के आता हूँ, सीधे घर पे मिलता हूँ आपको, ठीक है? अरे बेटा टाइम पे आ जाना। हाँ हाँ बिल्कुल आ जाऊंगा। समीर, हाँ ये टावर ऑफ लंदन की तरह ऐसे खड़े क्यों हो? प्लीज बताइए इन्हें कि हम कौन से चैनल से हैं। बताइए ना कौन से चैनल से हैं आप? बता रहा हूँ ना, वो PKZ चैनल। व्हाट? ये कौन सा चैनल है? अरे नया चैनल है। हेलो मिस्टर मैनेजर, जस्ट बिकॉज अब आपका होटल एक्सपोज होने वाला है तो आप हमें काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारा चैनल कौन सा है? हमारे चैनल की इंक्वायरी कर रहे हैं आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सामने। यू नो व्हाट मिस्टर मैनेजर, मैं आपको अपना आईडी कार्ड दिखाती हूँ अभी के अभी। देखो अभी यहीं रखा हुआ था मेरा। एक्सक्यूज मी, अभी दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये पहला कार्ड, ये दूसरा कार्ड, ये तीसरा, सारे डिपार्टमेंट के कार्ड है मेरे पास। और प्रूफ चाहिए आपको? ये सारे कार्ड्स देखिए, ये कार्ड्स देखिए और कल की ब्रेकिंग न्यूज भी देखिए। देखेंगे तो अब आप, हमें तो ऑर्डर्स मिले थे कि यहाँ होटल में आके चेक करें कि यहाँ की प्राइवेसी कैसी है, सिक्योरिटी कैसी है, लोग यहाँ पे सेफ है या नहीं। बट आई एम सॉरी, आप तो हमें ही क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं और आपने मेरे जूनियर को भी परेशान कर रखा है। जूनियर? सीरियसली? हाँ जूनियर, यस मैम। हम दोनों एक बहुत बड़े न्यूज चैनल से हैं और यहाँ आके मैंने जो देखा, यहाँ पर तो नजारा ही कुछ और है। अगर आप चाहते हैं कि चीजें यहीं रफा दफा हो जाए तो आपको अंडर द टेबल कुछ देना होगा। कितने मैम? पूरे 500 रुपए। क्या 500 रुपए? क्यों? ये 3 स्टार प्रॉपर्टी है और आपको 500 रुपए देने में प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, कोई इश्यूज है? आप ठीक बोल रहे हैं मैम। वेट, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं डेस्क से पैसे लेके आता हूँ। जल्दी जाइए। सृष्टि तुम रिश्वत ले रही हो, ये तो गलत बात है यार। अरे रिश्वत नहीं लेंगे, अंडर द टेबल काम नहीं करेंगे तो ये लोग हमें पहचान जाएंगे कि हम नकली रिपोर्ट। तुम समझो ना यार, बड़ा मीन। 500 रुपए? हाँ, उतना ही मांगा जितना पकड़े जाने के बाद में वापस दे सको। यू नो व्हाट आई मीन। लीजिए मैम। थैंक यू सो मच। समीर, लेट्स गो। चलो। मिस्टर अर्णव जोशी, याद रहेगा मुझे। मेरी बात सुनो प्रीता। करीना दी, प्लीज, हम यहाँ कोई बात नहीं करते हैं। मैं जानती हूँ दी, आप इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में हो, लेकिन आपको मेरी कसम है, आपको जो भी बात करनी है घर चल के बात करते हैं।
शर्लिन, गाड़ी मैं चलाऊंगी, तुम पीछे जाके बैठो। शर्लिन, दरवाजा बंद करो। लेकिन करीना दी, प्रीता तो बाहर रहेगी। भाभी, उसे लूथरा हाउस का एड्रेस पता है, अपने आप आ जाएगी। प्रीता कहीं छोड़ दूं? मैंने कहा कहीं छोड़ दूं? और क्या है ना, मुझे आज बहुत काम है। शादी है ना मेरी। और देखो, शादी वाले दिन ही इतनी बड़ी खुशी मिल गई गिफ्ट में, तुम्हारी हार। तुम हारती हो ना तो मैं तो बिना लड़े जीत जाता हूं प्रीता, एंड आई लव विनिंग। वैसे आज की ये जीत इतनी मुश्किल नहीं थी, जीत सकती थी। कहां प्रीता, कहां तुम्हारी ऐसी किस्मत जो तुम जीत जाओ। किस्मत तो मेरी बुलंद है। अब देखो ना, तुम्हारे फेस को देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा मन कर रहा है कि एक खींच के मुझे चांटा मार दो, और तुम्हारा एक गुस्सा ये देख के साफ पता चल रहा है कि तुम मेरा खून कर देना चाहती हो, पर तुम कुछ नहीं कर सकती। ना तो मुझे चांटा मार सकती हो, ना मेरा खून कर सकती हो। ऐसी सिचुएशन में ना मुझे बड़ा मजा आता है। Shut up. क्यों कर रहे हो तुम ऐसे? क्यों कर रहे हो? तुम भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि ये सब, इन सब लड़कियों के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है। कृतिका को बिल्कुल प्यार नहीं करते हो तुम, तो क्यों उससे शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? क्यों? और अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आई स्वेयर प्रीता, जब भी तुम्हें कुछ पता नहीं होता और तुम पता करने की कोशिश करती और तो भी नहीं कर पाती ना, तो मुझे बड़ा मजा आता। ये हारी हुई प्रीता मुझे बहुत पसंद है, सच में। तुम्हारे साथ यहाँ खड़े होकर मुझे मेरा टाइम बर्बाद नहीं करना है। स्टॉप यू प्रीता करण लूथरा। तुम कितने भी हाथ पैर मार लो, पर तुम कुछ नहीं कर पाओगी, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, मेरा पर्दाफाश नहीं कर पाओगी। इसलिए कह रहा हूं, चुपचाप ही शादी हो जाने दो, वरना मैंने तुम्हें बताया है ना कि मैं क्या करूंगा। तुम्हारी इस गलती की सजा मैं कृतिका को दूंगा। और तुम एक नहीं, तुम तो बहुत सारी गलतियां करती जा रही हो, इन सब की सजा कृतिका को मिलेगी। और तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से आज मॉम ने मुझे थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ का जवाब कौन देगा? कौन देगा? कृतिका, और वो भी आज रात को। उसको मैं इतना तड़पाऊंगा कि उसकी आत्मा कांप जाएगी। Oh, shut up! How dare you! हिम्मत कैसे हो जाती है इस तरह बात करने की तुम्हारी? कैसे हाल करोगे? उससे शादी होगी तुम्हारी तब ना। मैं तुम्हारी कृतिका से शादी नहीं होने दूंगी, और ये मेरी कमिटमेंट है मेरे खुद के साथ। वो क्या कहावत थी, एक रस्सी जल गई पर उसका बल नहीं गया। तुम वही चीज हो प्रीता, बिल्कुल वही। मैं भी देख लेता हूं तुम मेरा क्या बिगाड़ लेती हो। जब अब तक नहीं बिगाड़ पाई तो अब क्या कर लोगी, मैं वो भी देख लेता हूं। प्रीता समझो इस बात को, ये दुनिया सिर्फ बुरे लोगों के लिए है। अच्छे लोग जैसे कि तुम जैसे लोगों की बस बेइज्जती होती है, बस। प्रीता, इसीलिए कह रहा हूं कि परेशान मत हो, ये शादी तो आज होके रहेगी। नहीं होगी, क्योंकि मैं नहीं होने दूंगी। तुम्हारा चेहरा बेनकाब करूंगी, वो भी आज सबके सामने। प्रीता, बोला ना मैंने तुमसे, बताया ना मैं तुमको आज मेरी शादी है। मेरा मूड खराब मत करो। तुम अपना बैकग्राउंड उठा के क्यों नहीं देख लेती? आज तक कर पाई ऐसा? तुम कुछ नहीं कर पाई ना प्रीता। मैंने तुम्हें कई बार समझाया है और आज फिर बोल रहा हूं, तुम मेरे सामने इतनी सी हो, और मैं बहुत बड़ा शैतान। मैं क्या करूंगा वो तुम भी देख लेना। प्रीता, तुम्हें पता है ना मैं कितना स्मार्ट हूं। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, कर लो जो कर सकती हो मेरा। जाओ। तुम्हें क्या लगा था मैं बेवकूफ हूं? मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम मेरे अगेंस्ट इतना सब कुछ प्लान कर रही हो। जब वो वेटर मेरे रूम में आया था ना, मैंने तभी तुम्हारे उस चमचे समीर को देख लिया था। कम इन। हेलो सर। हेलो।
लिसन, गेट मी सम आइस एंड अल्कोहल। श्योर सर। और उस बेवकूफ को लगा कि वो फूलों के पीछे छुप जाएगा। समीर को देख लेने का मतलब है तुम्हें देख लेना। प्रीता, मुझे कभी कभी इतनी हंसी आती है जिसकी कोई हद नहीं। तुम, तुम्हारी बहन सृष्टि और वो समीर, ये गैंग है ना तुम्हारी, एक पकड़ा जाता है तो सारे पकड़े जाते हैं। समीर को देखना, करीना आंटी का फोन आना, घर पे शगुन लेके आना, मैं अलर्ट हो गया और मैं समझ गया तुम किसी भी वक्त कृतिका को लूथरा फैमिली के साथ लेके यहाँ टपक सकती हो। तो उसी वक्त से मैंने अपनी जेब ढीली करी और मेघा को मिस इंडिया बना के यहाँ से गायब कर दिया। सुनो, ये लो। सर इतनी बड़ी टिप? क्योंकि काम भी बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़ा पार्सल है जो तुम्हें यहाँ से लेके जाना है। मेघा, मेघा, यस। कम। ये है वो बड़ा पार्सल। अब कैसे भी करके फटाफट से मैम को इस प्रीमाइसेस से बाहर लेके जाओ। क्या अक्षय, क्या? I'll explain you, मेघा, everything। अभी तुम निकलो, जल्दी आओ। Get in। मैं समझाता हूँ सब बाद में, अभी तुम बैठो। Take your bag। प्रीता यहाँ आ गई है, कृतिका और पूरी लूथरा फैमिली को अपने साथ लेकर। तुम थोड़ी देर पहले आती ना अगर प्रीता, तो मेघा यहीं मिलती, बिल्कुल यहीं। थोड़ी सी तुम लेट हो गई। प्रीता, पता है क्या, मुझे सब पता है कहाँ क्या हो रहा है, एवरीथिंग। इसलिए डोंट मेस विद मी, नेवर। और लूथरा खानदान को वैसे भी उनका होने वाला दामाद बहुत शरीफ लगता है, तो उनके होने वाले दामाद से पंगे मत लेना। होने वाले दामाद ना हुए नहीं हो और होगे भी नहीं। प्रीता, कभी तो बस करो यार, बस। चलो मैं जाता हूँ, मुझे बहुत काम है। शाम को मिलता हूँ तुमसे शादी में। शादी के लड्डू खाएंगे ना? I'll see you। बाय। दी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं मतलब उसके रूम में वो लड़की थी ना, तो अचानक से ही मॉम डैड कहाँ से आ गए? ठीक है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? मुझे हुआ ये सृष्टि कि हम फिर से हार गए और अक्षय ने अपने आप को फिर से इनोसेंट प्रूव कर दिया। पर कैसे भाभी? क्योंकि उसने तुम्हें देख लिया था फूलों वूलों के पीछे छिपते हुए, और वो अलर्ट हो गया, समझ गया कि हम उस पर नजर रख रहे हैं, और उसी वक्त उसने मेघा को ट्रॉली में बिठाकर होटल से बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया। 5 मिनट से रह गए सृष्टि, अगर 5 मिनट पहले आ जाते ना तो कमरे में मेघा मिल जाती और सबको यकीन हो जाता कि अक्षय कैसे सबको धोखा दे रहा है। लेकिन अब मैं क्या समझाती किसी को, जब कमरे में कोई था ही नहीं तो कौन मेरी बात पर यकीन करता। ऊपर से अक्षय ने ये बेस्ट दामाद होने का मेलोड्रामा करके फिर से सबको इम्प्रेस कर लिया। मैं सब कुछ जानते हुए समझते हुए भी कुछ प्रूव नहीं कर पाई, अक्षय को गलत नहीं साबित कर पाई। अगर मैं वहां होता तो शायद ये लोग मेरी बात पे विश्वास करते हैं। मुझे नहीं पता किसी की बात पर विश्वास करते या नहीं। होटल रूम में कोई नहीं देखा किसी को। सृष्टि, मैं कुछ भी प्रूव नहीं कर पाई, और ऊपर से करीना बुआ मुझसे इतना गुस्सा हो गई, मुझे साथ में भी नहीं लेके गए। अब घर जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा और कितना सुनाएंगी। क्या, चलो घर चलते हैं। हाँ। अरे एक मिनट दी, वो मेरे पर्स होटल के अंदर है। वो एक्चुअली मैं वो कार्ड दिखा रही थी ना, तो वो होटल के अंदर ही। ठीक है, तुम दोनों जाकर पर्स ले लो, मैं घर जाती हूँ, मुझे जाना है। ऑटो हम आते पीछे पीछे। हाँ ठीक है। ये सब क्या है?
तुम्हारा लगेज, इसे लो और जाओ यहां से। तुम्हें वार्न किया था ना, कहा था ना, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? जो जी में आता है वही क्या करती हो? अब मेरे जो दिल में आएगा मैं वही करूंगी। जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती ना, इस घर में कदम ही मत रखना। अपना सामान उठाओ और जाओ अपनी माँ के घर पे।